मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम एक पुरुष जाति की कुंडली में विचार करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में भी वो योग बन सकते हैं। विचार करेंगे दसम भाव के ऊपर। दसम भाव में सूर्य, मंगल, बुध अगर अच्छी स्थिति में हो तो जातक धर्मात्मा, बुद्धिमान और अच्छे मित्र वाला बनता है। लोगों द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है, सज्जनों का प्रिय होता है। दसम भाव में सूर्य और मंगल दिग्बली माने जाते हैं और जब सूर्य के साथ शुभ स्थिति में बुध आ जाता है तो बुधादित्य योग भी बन जाता है और बाकी कुंडली में त्रिकोण विकोण का भी संगम आदि बन जाता है। तो दसम भाव के लिए सूर्य और मंगल दिग्बली है। सूर्य प्रशासक का माना, शासन का माना है। आपकी कुंडली में भी ऐसा भी हो तो आपको भी ये योग मिल सकता है, शुभ स्थिति में हो। शुभ स्थिति मैंने पहले ही जोड़ा है। दूसरा है श्रीनाथ योग। दर्शकों, श्रीनाथ योग सिर्फ धनु लगन की कुंडली में ही बनता है। धनु लगन की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में उच्च राशि में हो जाता है, बुध उच्च राशि में हो जाता है और नवम भाव का स्वामी सूर्य भी दसम भाव में हो, यानी सप्तम भाव का स्वामी उच्च राशि में हो और भाग्येश भी दसम भाव में हो, उसको श्रीनाथ योग बोला गया है। ऐसे योग में पराशर जी ने उपमा दी है कि राजा देवराज इंद्र जैसा उसका वैभव होगा। अब देवराज इंद्र का तो देवताओं का राजा है, सब वैभव है, वहां तो अप्सराओं की भरमार रहती है, सभी सुख सुविधाओं के रहती है, क्योंकि आप देवराज इंद्र के बारे में भली भांति परिचित हैं। तो ऐसा श्रीनाथ योग में बताया है। अगला है धनु राशि का शनि और गुरु देखे। इसमें थोड़ा सा फर्क है। धनु राशि का अगर गुरु, धनी राशि में अगर शनि हो और गुरु उसको देखता है तो ऐसा जातक राज्य तुल माना जाता है, उसको कोई आपत्ति नहीं आती। लेकिन अगर इनका सम सप्तम योग है, कहीं पर भी है, धनु राशि की तो बात छोड़ दो, अगर धनु राशि का गुरु है और शनि उसको देख रहा है और गुरु भी शनि को देख रहा है, गुरु तो 3 दृष्टि से देख सकता है और शनि भी 3 दृष्टि से देख सकता है, लेकिन बात ये मानिए कि गुरु पर अगर शनि का प्रभाव है तो वैराग्य मिलता है और अगर गुरु उसको तीसरी या दूसरी दृष्टि से देख रहा है, शनि का गुरु के ऊपर प्रभाव नहीं है, तो ऐसा जातक राजतुल होता है, वो साधारण तौर पर है। अगला है दाम्पत्य सुख की कमी। इस कुंडली में दाम्पत्य सुख की कमी है, इतने अच्छे योग हैं फिर भी ऐसा है। आइए विचार करते हैं हम आप दोनों मिलकर के, और जो भी कुछ आपका सवाल तो कमेंट के थ्रू मेरा मार्गदर्शन कीजिए। को आपके कमेंट्स देने से पता चलता है मेरा वीडियो आपको कितना अच्छा है तो अच्छा लिखिए, अगर उसमें कुछ कमी है तो सुझाव लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे सुधारा जाएगा। आइए विचार करते हैं। जातक का जन्म 14 अक्टूबर 1989 पूर्णिमा के दिन, नक्षत्र रेवती चरण 1 शनिवार को हुआ। रेवती चरण 1 गणमूल नक्षत्र माना जाता है, लेकिन हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने ऐसा बोला गया है कि रेवती चरण 1 राजाओं जैसा होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा है, पक्ष बली भी है। लगन जन्म के समय पर धनु लगन उदय हुआ, लगन के 22 अंश है और लगन में शनि 14 डिग्री 27 इंच लेकर विराजमान है। द्वितीय भाव में मकर राशि में गुरु है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा मीन राशि में 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर सप्तम भाव में गुरु लग्न 16 डिग्री 48 मिनट लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में कर्क राशि में केतु 28 डिग्री लेकर विराजमान है और दसम भाव में सूर्य 27 डिग्री लेकर विराजमान है। सूर्य नीच अभिलाषी है, नीच तुला राशि में जाने वाला है। मंगल 22 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। वहीं पर उच्च राशि में बुध 10 डिग्री लेकर के 2 मिनट विराजमान है। सप्तमेश उच्च राशि में है, सप्तमेश दसम भाव में उच्च राशि में और भाग्येश भी सूर्य है। श्रीनाथ योग में यही कंडीशन है, सप्तमेश उच्च राशि में दसम भाव में हो और भाग्य भी दसम भाव में हो। साथ में मंगल भी आ गया है, मंगल अस्त है, वो एक अलग बात है। सूर्य मंगल बुध 3 तो हैं, अस्त हो गया, फिर भी उस प्रभाव में 22 डिग्री लेकर के है। 22 डिग्री लगन के 22 उसके सूर्य के 27 इंच कुछ ना कुछ तो प्रभाव देगा। द्वादश भाव में शुक्र
वृश्चिक राशि में 12 डिग्री लेकर के 35 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, धनु लगन वाले का विचार दार्शनिक होता है और ये भगवान के प्रति आस्तिक इतने होते हैं कि वो सहज ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और लोग उनकी सादगी का अनुचित फायदा उठाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुखी व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लग्नेश सप्तम भाव में है। लग्नेश सप्तम भाव में, गुरु सप्तम भाव में पक्षबली नहीं रहता और दाम्पत्य के जीवन के लिए शुभ फलदायक नहीं माना जाता, क्योंकि सप्तम भाव पश्चिम दिशा है। शनि पश्चिम दिशा में बलवान रहता है। ऐसे जातक का लक्षण होता है और वैरागी भी बना देता है और दाम्पत्य सुख नहीं देता। पंचम दृष्टि से आमदनी भाव को देख रहा है, आमदनी देगा। सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देखता है, प्रभाव देगा। और नवम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है, कुछ पराक्रम भी देगा। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है और दसम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है। सूर्य पिता का कारक है, आत्मा कारक है और दसम भाव पिता का सुख का भाव है। दसम भाव में सूर्य है, लगन के 22 है, सूर्य के 27 है, कोई बात नहीं है तो सही, वृद्ध अवस्था में है, कुछ ना कुछ फायदा देगा। पिता द्वारा सहयोग मिलना चाहिए। दिग्बली सूर्य सरकार है, यहां पर सरकार है, सरकारी नौकरी, भाग्येश है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाना चाहिए। नीच अभिलाषी है वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आगे बताएंगे क्यों नहीं हुआ है। बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है, पक्ष बलिए पूर्णिमा का चंद्रमा है और चतुर्थ भाव में है। अष्टमेश होने की वजह से माता के सुख में कमी देगा। आयु तो अच्छी होगी, प्रभावशाली जीवन होगा। पिता और राज के पक्ष में कुछ कठिनाई देगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि देख रहा है। अष्टमेश होने के नाते चंद्रमा त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। हम हमेशा कहते हैं कि पंचमेश अगर दसम भाव में हो तो पंचम भाव सरकार का खजाना है। वो एक अलग बात है कि मंगल त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, क्योंकि यहां पर द्वादश भाव का भी स्वामी है। तो त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है। सभी जगह जहां पर भी डालेगा त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। मंगल लगन को देख रहा है, यहां पर भी त्रुटि प्रभाव देगा, सम्मान में कमी देगा। मंगल चतुर्थ भाव को देख रहा है, यहां भी भूमि मकान आदि में प्रभाव देगा। और अष्टम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, संतान शिक्षा में भी ऐसा मंगल त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। क्यों? द्वादश भाव के भी गुण लिए होंगे, वो एक अलग बात है। अस्त है, 22 डिग्री है, प्रभाव में कमी स्वाभाविक आ जाएगी। अब बात करते हैं बुध। बुध सप्तमेश है और दसम भाव में उच्च राशि में। जब सप्तमेश उच्च राशि में है और साथ में भाग्य सूर्य है, अकेला धनु लगन में ही यह श्रीनाथ योग बनता है। अस्त नहीं है, परंतु कुछ फायदा नहीं हो रहा। इस श्रीनाथ योग का कुछ फायदा नहीं हो रहा। हम और हमारे साथी ऐसे तोते की तरह बोलते रहेंगे। ऐसे ये जातक आया, मेरे को बोला, गुरुजी मेरी कुंडली में श्रीनाथ योग है, मेरी कुंडली में वो योग है, मेरी कुंडली में योग है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अभी तक शादी भी नहीं हुई है और 89 का आप देखिए 34 साल की शादी हो गई। इस जातक ने 2 दिन पहले ही मेरे से संपर्क किया। यहां पर बुध कुछ फायदा नहीं दे रहा। आगे विचार करेंगे क्या फायदा देगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। विवाह का कारक है, पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक है। द्वादश भाव में खर्चा अधिक, बाहर से संबंध अधिक, शत्रु पक्ष पर अपना प्रभाव डालेगा। और ऐसा जातक बताते हैं कमजोर घर में भी अगर पैदा होता है तो भी धन की अच्छी स्थिति हो, क्योंकि शुक्र द्वादश भाव में सुख देने वाला होता है, सभी चीजों के भौतिक सुख देने वाला होता है। अब बात करते हैं शनि की। तो इस कुंडली में शनि और राहु ने ज्यादा खेल बिगाड़ा है। पहले शनि की बात कर लेते हैं। शनि द्वितीय द्वादश भाव का स्वामी है, साथ में राहु अधिष्ठान राशि का भी स्वामी है। मान लो शनि लगन में है, स्वास्थ्य में कुछ कमी देगा, धन की हमेशा चिंता रहेगी, भाई बहन का सुख देगा क्योंकि तीसरी दृष्टि से देख रहा है और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, लेकिन शनि वैराग्य का कारक भी है। शनि धनु लगन के लिए अकारक है और शनि की दृष्टि गुरु पर है और लगन पर है। जब शनि अगर लगन पे को प्रभाव डाले या गुरु पर प्रभाव डाले, इस प्रकार की शनि और गुरु की द्विजुति और दृष्टि हो तो वैराग्य का एक योग बन जाता है। ऐसा जातक वैराग्य कार्य होता है, सन्यासी योग दे देता है। ये सब सप्तम योग बन रहा है। तो शादी में शनि रुकावट हो रहा है, वैराग्य का कारक है, शनि रुकावट दे रहा है और साथ साथ
लगन भाव में बैठा है, गुरु को भी दे रहा। दूसरी तरफ चंद्रमा मीन राशि में है। हमारे ज्योतिष के सूत्र के मुताबिक ऐसा बताया गया कि चंद्रमा जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठे तो विवाह में बाधा आती है। तो चंद्रमा मीन राशि का होते हुए मीन राशि का स्वामी गुरु है, सप्तम में है, लगन ही नहीं चाहता शादी हो, लग्नेश ही नहीं चाहता कि शादी हो। क्यों? शनि राहु का ऐसा योग बन गया और सन्यासी योग बोला गया है। दसम दृष्टि से शनि की दसम भाव पर पड़ रही है। यहां पर देखिए दर्शकों, शनि की दसम दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है। शनि 14 अंश लेकर के विराजमान है। 14 अंश में राहु पर भी फर्क डाल रहा है, मंगल पर भी फर्क डाल रहा है, सूर्य 13 डिग्री इस पर भी फर्क डाल रहा है। तो शनि के द्वारा दसम भाव में सूर्य भी, मंगल भी, बुध, ये सभी पर प्रभाव है शनि। और शनि एक अर्क है। सूर्य पीड़ित हो गया तो श्रीनाथ भी योग भी पीड़ित हो गया। कहीं इंद्र जैसे राजा बनने को बेचारे को नहीं मिला। अब बात करते हैं राहु की। राहु द्वितीय भाव में है। राहु द्वितीय भाव में धन और कुटुंब की परेशानी रहेगा, घोर संकट रहेगा, शत्रुओं का दमन करेगा, पंचम दृष्टि से पेट संबंधी बीमारी होगी क्योंकि अष्टम भाव को देख रहा है, और नवम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। राहु के 28 डिग्री है। राहु नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। राहु सूर्य का शत्रु है, राहु मंगल का शत्रु है, दोनों को राहु का प्रभाव है। और राहु हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि है। अपने कर्मों से जातक ये लेकर के तो आया, लेकिन इनके पूर्वजों का सम्मान किया, उनका भी साथ साथ प्रभाव आया। राहु ने ये सारा यहां पर ध्वंस मचा दिया और श्रीनाथ योग भी गायब हो गया। और दसम भाव में सूर्य मंगल बुध धर्मात्मा बुद्धिमान योग अच्छे वाला था, वो भी सब गायब हो गया राहु की मेहरबानी से। अब बात करते हैं केतु की। केतु अष्टम भाव में है। जीवन भर कष्ट अधिक, परेशानी, सुख की आसानी, खर्च अधिक, माता के स्वभाव में तकलीफ की बात है। दोस्तों, मैंने एक कुंडली का विश्लेषण किया। अब इसका थोड़ा सा चंद्र लगन से भी मानते कर चलते हैं, क्योंकि जातक की शादी नहीं हो रही, 33 साल हो गए, हो सकता है चंद्र लगन से कोई राह आसान मिले। आइए चंद्र लगन से जातक का चंद्र मीन राशि में, चंद्र लगन में चंद्रमा यहां पर मीन राशि में हुआ और मीन राशि का स्वामी लग्नेश चतुर्थ भाव में हुआ। चंद्रमा चतुर्थ भाव में हुआ। अभी राहु एकादश भाव में हुआ। राहु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। यह पूरा सप्तम भाव राहु की नवम दृष्टि से पीड़ित है। 7, 8, 9 दृष्टि से पीड़ित है। और शनि की दसम दृष्टि भी पड़ रही है। शनि की दसम दृष्टि भी पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है। शादी कैसे होगी? दूसरी तरफ वही शनि और गुरु आमने सामने। शनि यहां भी लग्नेश है, वैराग्य योग बन गया, संन्यास योग बन गया, तो शादी का कोई सवाल ही नहीं हो जाए। ऐसे जातक की शादी होना बड़ी मुश्किल वाली बात है, क्यों? ग्रहों ने पैदा ही ऐसे टाइम पे किया। ग्रहों अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल हर इंसान को मिलता है। जब ही तो 34 साल हो गए, अभी तक शादी नहीं। बात करें श्रीनाथ योग की, श्रीनाथ योग में तो अप्सराएं हैं। इस जातक को तो एक भी अप्सरा नहीं मिली। मैं अपना सोचने का अपना जरिया है। मैं सोचता हूं जिस जातक की इस धरती पर आया है, जो समाज में रह रहा है, जीवन व्यापन करने के लिए जीवन साथी चाहिए। जीवन साथी के बिना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक चीज है, या तो वह आदमी इस तरह से हो जाए कि भगवान को पाले और उसको कोई सांसारिक जीवन से कोई मेल ही नहीं खाता, वो भी नहीं, शादी नहीं हुई, सन्यासी होगी, सन्यासी तो वो भी, या समाज की सेवा में लग जाए उसको, यानी उसको सांसारिक सुखों से बिल्कुल अवहेलना कर दे, तो वो भी सम्मान प्राप्त करेगा। अब वो भी हिसाब नहीं है। अब भाई समाज सेवक बन जाए और समाज का उत्थान करे, उसका रोमांस की तरफ, शादी की तरफ कोई ध्यान ही ना हो। अभी तक तो शादी के लिए जगह ढूंढ रहा है। ऐसा होता तो शुरू में ही वैराग्य लिया जाता। ना शादी हुई, ना वैराग्य मिला, बीच में ही लटक गया। कोई सुख की बात नहीं। हाँ, चंद्र लगन से क्या हुआ है? चंद्र लगन से शनि द्वादश भाव का स्वामी है, राहु अधिष्ट राशि का भी स्वामी है।
त्रुटिपूर्ण प्रभाव दे रहा है। अगर यहां पर शनि द्वादश भाव का स्वामी नहीं होता, अगर यहां पर शनि द्वादश भाव का स्वामी नहीं होता, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी नहीं होता और लग्नेश देखता होता तो उच्च अधिकारी बनता, ये एक सामान्य कर्मचारी बनकर रह गया। क्योंकि शनि काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव का स्वामी शनि है और शनि न्याय का देवता है, कारक है। पिता का सहयोग नहीं, कोई सुख नहीं, लेकिन अपने बलबूते पर यहां पर छोटी मोटी सरकारी नौकरी बन गई। ये सारे सम्मान सुमून सब राहु और शनि ने गायब कर दिए। दर्शकों, मैंने आपको आज बताया दसम भाव में सूर्य मंगल बुध का योग विफल हो गया, दसम भाव में श्रीनाथ योग विफल हो गया, धनु का शनि का गुरु प्रभाव मैंने बताया, इस तरह से होगा तो संन्यास योग हो जाता है, शादी की कोई आशा नहीं, विवाह सुख की हानि। चंद्रमा लगन से भी हमने दिखाया और लगन से भी दिखाया, विवाह सुख की हानि, ऐसे जातक का विवाह होना मुश्किल है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, विवाह हो ना हो तो प्रभु की कृपा है, लेकिन ये जो दोष पितरों का जो निकला है उसको शांत कर ले, उसको दूर कर ले, उसको यहां पर सम्मान मिलेगा, सूर्य फ्री हो जाएगा, मंगल फ्री हो जाएगा, बुध जो पीड़ित है राहु शनि से वो हो जाएगा, अपने पूर्व जन्म के अपने परिवार अपने पूर्वजों के या उनके खुद के जो भी अशुभ कर्म है उनका प्रायश्चित कर ले, उसकी यहां पर राह आसान हो जाएगी। बाकी रहा यह, अगर समाज में रहना है रहेगा तो एक बार ये दोष निवारण करके और अर्क विभाग कर ले, हो सकता है भगवान की निगाह हो जाए। होगा तो तभी जब भगवान की निगाह होगी, किसी ज्योतिष या मेरे या किसी पंडित जी के बस में ऐसी कुंडलियों का उपाय नहीं है, तो इनको कहां लेके जाएंगे गुरु शनि को। तो दर्शकों, मैंने आज आपके सामने इस जातक की कुंडली का विश्लेषण किया, मैंने अपने ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं मार्गदर्शन हुआ है तो मैं फिर कहूंगा कुंडली आप मेरा वीडियो दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब एक ही बार किया जाता है, आप दोबारा कर दे तो डी सब्सक्राइब हो जाता है। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आपको मिल सके और आप अपना मार्गदर्शन ले सके। दर्शकों, फिर कहूंगा विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नवदेहर, यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के वर्कशॉप करके राह के आसान करता है, जो चाहिए वो कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जिसको फायदा उठाना उठा सकता है। अंत में कहूंगा दर्शकों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।